और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस का जवाब मत दिया करो, टीचर जो पूछती है हर बात का जवाब देना चाहिए आपको। 5 सवालों में से 2 सवाल के जवाब दे दिए, जिनका मन था 3 छोड़ दिए। गुड इवनिंग नंदिता बेटा। अच्छा देखो, आप लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड से डेरिवेटिव्स करना सीख लिया, सबको आ गया वो मेथड? काफी सारे क्वेश्चंस करा दिए थे मैंने। यस मैम। ठीक है, मैम चलो देखो, आज एक आपका उसमें रह गया था पार्ट, एक्स की पावर एन का तुम लोगों ने नहीं किया होगा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, है ना? यस मैम। शीट ही ऐड नहीं की है मैंने। देखो, ऐसे ही करते थे तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो एक्स की पावर एन का हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स क्या होएगा? देखो, एफ ऑफ एक्स तो यही है जो फंक्शन गिवन है, एक्स की पावर एन। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? एक्स प्लस एच की पावर एन। इतना क्लियर है सबको? तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहां पुट कर दो ये वैल्यूज, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन अपॉन में एच। अब देखो यहाँ पे एक अलग चीज क्या है कि यहाँ पे ये जो है, ये वाला आपको बायनॉमियल एक्सपेंशन करनी पड़ेगी यहाँ पे इसकी, ठीक है? बाकी सब में अभी तक इतनी दिक्कत नहीं आई थी, वहां सिंपल सिंपल हो रहे थे। यहाँ पे इसको बायनॉमियली एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको। तो देखो, बायनॉमियली एक्सपेंड कैसे करोगे इसको? एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स प्लस एच की पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं? एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन एच की पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू एच टू। बस इतना काफी है, ठीक है? जाएगा कहां तक ये? एच की पावर एन तक। और एक आपका ऑलरेडी माइनस एक्स की पावर एन अलग से लगा हुआ है, राइट? अपॉन में क्या है? एच। क्लियर है? अभी देखो, एन सी जीरो क्या होता है? 1। 1, ठीक है? तो ये एक्स की पावर एन। एन सी वन होता है आपका एन, तो ये आ गया एन एक्स की पावर एन माइनस वन एच। बस इतना ही। चलो एक और ले लो, इसको ले लो, एक्स की पावर एन माइनस टू एच स्क्वायर डॉट 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 एच की पावर एन माइनस एक्स यस की मैम। पावर एन अपॉन में एच। क्लियर है? अभी देखो, अब क्या करोगे तुम? इंडिविजुअली सारी टर्म्स को एच से डिवाइड करोगे, राइट? तो देखो, एच से जब डिवाइड करोगे उससे पहले ये कट गया आपका, ये तो कट गया, एक्स एन और माइनस एक्स एन कट गया, तो खाली ये वाला पार्ट बचेगा। देखो ये वाला, ठीक है? अब इसको एच से आप जब डिवाइड करोगे तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एक एच है, ठीक है? ये से ये तो कट जाएगा, खाली ये बचेगा। आगे की जितनी भी टर्म्स हैं उनमें एक ना एक एच आपका बचेगा ही बचेगा, ऊपर बचेगा कि नहीं बचेगा? ऐसे ऐसे, बचेगा मैम। ठीक है? तो अब जब तुम एच को जीरो पुट करोगे तो ये वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी तुम्हारी? जीरो। जीरो जाएंगी। सिर्फ एक ये वाली बचेगी, जिसका मतलब आंसर तुम्हारा क्या हो गया इसका? एक्स की पावर एन माइनस वन। ये तो तुमने प्रोसीजर पूरा कर लिया, अब तुम्हें याद रखना है, ठीक है, कि एक्स की पावर एन कभी भी आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? ये मतलब क्या, अगर एक्स स्क्वायर आ गया आपका तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पावर आगे करो 2x और पावर में से एक माइनस कर दो, तो ये हो गया 2x। क्लियर है? अगर इसी तरीके से आपका एक्स की पावर 4 आ जाए तो 4 पावर आगे करो और पावर में से एक माइनस कर दो, तो आंसर क्या हो गया? 4x क्यूब। ठीक है? क्लियर हुआ? अब यस देखो, मैम। अब तुमने लिख तो लिए थे उस दिन, ये मैंने करा दिए थे। देखो, एक्स की पावर एन का तुमने अभी सीख लिया, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ए की पावर एक्स का मैंने तुम्हें उस दिन बता दिया था करके, ए की पावर एक्स लोगे। अच्छा, ई की पावर एक्स का कैसे होएगा फिर? ए की पावर एक्स का था आपका ए की पावर एक्स लॉग ए, डेरिवेटिव लॉग ए की जगह ई पुट कर दो, ई की पावर एक्स का आ जाएगा ई की पावर एक्स लॉग ई। अब लॉग ई की वैल्यू होती है 1, ठीक है? तो ये आंसर अल्टीमेटली आपका क्या आ गया? ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स ही आ गया। क्लियर है? तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। साइन एक्स का तुम्हें मैंने करा दिया था कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। टेंजेंट एक्स का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये भी मैंने आई थिंक करा दिया था उस दिन, सीकेंट वाला कराया था और कोस वाला कराया था, ठीक है? सीकेंट एक्स का होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। कॉसिकेंट एक्स का क्या होता है? माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। लॉग एक्स का मैंने करा दिया था 1/x। क्लियर है? नहीं नहीं बेटा, अच्छा कॉट एक्स कहाँ, ठीक है। यस मैम।
देखो अब तुम याद कैसे करोगे, अब देखो जहां जहां माइनस साइन लगा हुआ है एक बार वो देख लो। देखो जितने भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये cos x सी से स्टार्ट हो रहा है, कोसिकेंट x सी से स्टार्ट हो रहा है, कोट x सी से, तो जो जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं उनके डेरिवेटिव में क्या है, माइनस साइन लगा हुआ है। क्लियर है? देखो यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस वाला कंफ्यूजन तो ऐसे दूर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे cos x कोसिकेंट x और कोट x ये सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनके आगे क्या है, इनके डेरिवेटिव में माइनस। ठीक है, कर लोगे अगर ये फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। मैम ये लास्ट वाला कौन सा है? log x बेटा, ये मैंने लास्ट टाइम कराया था ना आपको क्लास में, log x का 1/x। यस मैम। यस ठीक है, चले आगे, चलो दो। अच्छा, ये देखो क्या बुरा हाल हो रखा है, ये असल में इसलिए हुआ है क्योंकि ये पीडीएफ आई थी मेरे पास और पीडीएफ से पीपीटी में कन्वर्ट किया ना, तो ये सिंबल सारे बदल गए। चलो कोई नहीं, देखो हम वैसे डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज को, जैसे हमने लिमिट्स में प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी ना, अगर मल्टीप्लाई हो दो नंबर, जैसे ऐसे एफ एक्स इंटू में जी एक्स हो, तो हम दोनों के साथ लिमिट लगा देते हैं। ऊपर नीचे हो तुम्हारे फंक्शंस, क्वेश्चन रूल में तुम ऊपर लिमिट अलग लगा देते हो, नीचे लिमिट अलग लगा देते हो, इसी तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज आपकी डेरिवेटिव में भी है। क्लियर है? क्या क्या है, देखो पहली बात तो मैंने तुम्हें बता दिया था क्या कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, क्या मैंने ये बताया था? डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन बेटा एक ही बात है, ठीक है। तो इस ऑपरेटर से, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं एफ डैश एक्स, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, या फिर अगर हमें यूं बोला जाए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो उसको कैसे दिखाओगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये डंडा लगा के नीचे 2 लिख देना, राइट। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी डी बाई डी एक्स ही। क्लियर हुआ? मतलब बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स लगा दो आप आगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेरिवेटिव निकालना है हमें या डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, यही ज्यादा यूज होएगा और यही इजी रहता है। तो देखो अगर आपको ऐसे दिया जाए डी बाई डी एक्स, आपको डेरिवेटिव निकालना है, फंक्शन आपको इस तरीके से दिए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होता है, जैसे लिमिट्स को अलग अलग कर रहे थे तुम, दोनों पे लगा दो ये ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। ठीक है, पहली तो प्रॉपर्टी होगी ये लिमिट वाली, जैसी ये सेम है। सेकंड क्या है आपकी कि इस बार आपको फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में दे रखे होंगे, मतलब मल्टीप्लाइड होंगे जी एक्स। ठीक है, तो ये देखो ये डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि इसमें क्या करना होता है, देखो कोई भी एक फंक्शन पकड़ लो, उसको दो है ना, एक ये है एक ये है, कोई भी एक पकड़ो, पहले मान लो मैंने एफ एक्स पकड़ लिया, एफ एक्स को एज इट इज लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कर दो जी बाई जी एक्स, सॉरी जी एक्स का। ठीक है, फिर क्या करो, प्लस साइन लगाओ। पिछली बार तुमने एफ एक्स को एज इट इज रखा था, इस बार तुम जी एक्स को एज इट इज रखो और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करो। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब क्या, किसी भी एक को एज इट इज रख के दूसरे का कर दो, फिर दूसरे वाले को एज इट इज रख के पहले वाले का कर दो, और बीच में क्या लगा दो, प्लस साइन। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तीसरा क्या है, इस बार आपको ऊपर नीचे क्वेश्चन रूल क्या कहता है, ऊपर नीचे फंक्शंस दे देंगे। ठीक है, तो ये कैसे करोगे, ये और भी डिफरेंट है। देखो इसमें क्या करना होता है, पहले क्या करो, नीचे जी एक्स का होल स्क्वायर, जो नीचे लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करके लिख दो। पहला काम, नीचे जो नंबर जो फंक्शन लिखा हुआ है उसका स्क्वायर करके लिख दो। दूसरा काम क्या, जो नीचे था उसको एज इट इज लिखो, डी बाई डी एक्स कर दो एफ एक्स का। ठीक है, माइनस जो नीचे था, पिछली बार आपने उसका डेरिवेशन नहीं किया, डिफरेंशिएशन नहीं किया था, इस बार उसका क्या कर दो, डी बाई डी एक्स, और इस बार एफ एक्स को एज इट इज रख दो। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला और ऊपर वाला एज इट इज। ठीक है, अगर ये चीजें याद हैं तो बहुत इजी हो जाएगा काम। चलो आगे। यस मैम। चलो अच्छा, ये तो पहले ये करो बेटा, ये वाला करना पहले। यहाँ कौन सा लगाओगे प्रॉपर्टी, मैम प्रोडक्ट वाला। ये अगर एफ एक्स है तो ये जी एक्स है, तो आपको बेसिकली ये निकालना है डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है,
हाँ प्रोडक्ट रूल, प्रॉपर्टी, फॉर्मूला नहीं प्रॉपर्टी। तो अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड को एज इट इज रखो, इसको ऐसे ही खोलते हो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी ले लो एक, पहले मान लो मैंने एफ एक्स ही ले लिया, उसका डी बाई डी एक्स कर दिया, तो दूसरे वाले को मैंने क्या कर दिया, एज इट इज रख दिया, प्लस पहले वाले को इस बार एज इट इज रख दो और दूसरे वाले का डी बाई डी एक्स कर दो। ठीक है, तो करो चलो, इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है, जी एक्स एज इट इज, मतलब इसको बाद में लिखो बेटा ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, जी एक्स एज इट इज है मतलब 3 प्लस ए एक्स एज इट इज है, डी बाई डी एक्स तुमने किसका करा है, एफ एक्स का, एफ एक्स है 2 प्लस साइन एक्स, 2 प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस एफ एक्स एज इट इज मतलब 2 प्लस साइन एक्स एज इट इज, और डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस ए की पावर एक्स। ये तो सबको क्लियर होगा, इसमें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है तो बताओ कैसे करोगे। देखो अब यहाँ पे भी फर्दर प्रॉपर्टी लग रही है ना, इसके साथ भी चला जाएगा और इसके साथ भी चला जाएगा, दो फंक्शंस हैं, एडिशन कर रखा है उनका, तो क्या मैं लिख दूं इस तरीके से, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है, ये एज इट इज है 2 प्लस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स। अब आपको जितना चीजें याद हैं वो काम यहाँ पे आएंगी, कैसे, ये तो एज इट इज लिखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्या होएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो 0। 2 एक कांस्टेंट है, ठीक है, मेरे को ये बताओ डेरिवेटिव से हम चेंज पढ़ रहे थे ना कि फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है जब आप वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो एक कांस्टेंट ही फंक्शन हो गया, 2 है 2 ही रहेगा हमेशा, तो उसमें चेंज क्या हो जाएगा आपका 0 0, प्लस डी बाई मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है तुम्हारा, माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स, ठीक है, नहीं बेटा माइनस कॉस एक्स नहीं होता साइन एक्स का, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स। यस मैम। ठीक है, प्लस 2 प्लस साइन एक्स, अभी देखो फिर कांस्टेंट आ गया, ठीक है, 3 इज अ कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 ही आ जाएगा। ये क्या है आपका a की पावर x का डिफरेंशिएशन, आपने पढ़ लिया a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x एज इट इज log a, तो ऐसे हो जाएगा a की पावर x एज इट इज log a। क्लियर हुआ, ठीक है, अब ये 0 हटा देना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 0 हटा दोगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यस। हाँ सलोनी बेटा ठीक है, चले आगे, ठीक है, ये बताओ अब इसमें कौन सा लगाओगे, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, क्या दोनों डिवाइड कर रखे हैं इन्होंने, डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्वेश्चन रूल लगा देंगे हम इस बार, देखो कैसे हो जाएगा, वो कैसे होता था, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ठीक है, तो बेसिकली नीचे वाला ये हम क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर, क्लियर, फिर हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे वाला तो एज इट इज रखते हैं, नीचे वाला हमने रख दिया एज इट इज, डी बाई डी एक्स कर दिया ऊपर वाले का, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 माइनस, अब की बार ऊपर वाला एज इट इज रखना है और नीचे वाले का क्या करना है, डी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इतना क्लियर है, ठीक है, प्रॉपर्टी यूज की है। अच्छा अब देखो इसी में करोगे तो घोंच पहुंच हो जाएगा, तुम एक काम करो, ये निकालना है ना, हमें एक तो ये निकालना है और एक ये निकालना, अलग से निकाल लो, हमें निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ताकि हम यहाँ निकाल के वहां डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। तो देखो अब ये सारे ऐड कर रखे हैं फंक्शंस अलग अलग, तो हम डी बाई डी एक्स हर एक के साथ ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3, तो क्या आ जाएगा, इस वाले पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, हाँ पावर आगे करो, देखो एक्स स्क्वायर है, पावर आगे करो और पावर में से 1 माइनस कर दो तो बचा प्लस, अब देखो यहाँ पे भी आप वही वाला यूज कर सकते हो, एक्स की पावर n वाला, देखो कांस्टेंट है 3 तो 3 को बाहर ले जाओ, अच्छा देखो अकेला कांस्टेंट हो तो 0 हो जाएगा, बट अगर ऐसे जुड़ा हुआ हो ना किसी के साथ
मल्टीप्लीकेशन में हो, डिवाइड में हो, तब 0 नहीं होता है। कांस्टेंट को उस केस में बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 बाहर आ जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ बचेगा x, ठीक है। तो अब x की पावर 1 का हमें डी बाई डी एक्स करना है, तो क्या करो, पावर आगे ले जाओ 1 और x की पावर में से 1 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, और x की किसी भी चीज की पावर 0, नंबर की पावर 0 क्या होती है 1, तो ये हो गया 1 इंटू 1, दैट इज आंसर इज 1। मतलब क्या, 3 इंटू 1, आंसर तुम्हारा 3 ही आ जाएगा। ये कांस्टेंट है 3, ये तो 0 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 तुम्हारा क्या हो गया, इसका डी बाई डी एक्स। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद एक चीज ये और निकालनी है, ये और निकाल लो, ये डायरेक्ट बता दो अब मुझे, मैं इसको ओपन करके नहीं लिखूंगी। क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 2x plus ठीक है। 6। अब तुम क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये जो वैल्यूज निकाली है, इनकी जगह ये वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे। अच्छा देखो, कई बार क्या होता है ऑप्शन में तुम्हें, वैसे तो इतने बड़े क्वेश्चन तो आते ही नहीं है अगर आप ऑब्जेक्टिव वाले पेपर दे रहे होते हो, बट डिपेंड करता है, कई बार क्या करते हैं ब्रैकेट में ही छोड़ देंगे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है इतने बड़े का खोलने का। लेकिन अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे रखा हो ना, तो तुम थोड़ा सा इसको ब्रैकेट खोल के सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है। ये नीचे वाला तो सोल्व करना नहीं है, तो उसको ऐसे ही पड़े रहने देना स्क्वायर की फॉर्म में। क्लियर है। चलो आगे, पुट कर लोगे ये वैल्यूज यहाँ पे अब? यस मैम। चलो तो अच्छा देखो, अभी तक सिंपल फंक्शंस पढ़ रहे थे, उनमें कोई पावर वावर वाला चक्कर नहीं आ रहा था, राइट। पावर नहीं थी, या एंगल भी आपका देखो सिंपल सिंपल आ रहा था। साइन एक्स वाला कहाँ गया, देखो एंगल ही है, ठीक है, साइन एक्स। तो अगर आपसे साइन 4x का पूछ लेगा डिफरेंशिएशन, तो तुम क्या बताओगे साइन 4x का? क्या? cos 4x। नहीं, हाँ, cos 4x तो एक पार्ट हो गया, इसका आंसर होता है आपका 4 cos 4x, मतलब कुछ गड़बड़ है, राइट। तो देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप खाली ये पढ़ रहे थे साइन एक्स, तो इसमें दिक्कत नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी अभी बताऊंगी। रूल क्या होता है आपका कि आप इस तरीके से डिफरेंशिएशन करते हो, पहले आप पावर का करते हो, फिर आप फंक्शन पे जाते हो, और उसके बाद आप एंगल पे चले जाते हो। क्लियर है। पावर, फंक्शन, एंगल, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे ये है साइन की पावर 4 और एंगल है, अच्छा ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, तो सबको पता है ये एंगल होता है, राइट। साइन थीटा लिखते हैं हम, तो तुम्हें पता है ना ये एंगल होता है, या जो भी तुम्हें ब्रैकेट में लिखा मिले ना वो एंगल मिलेगा, ठीक है। दूसरे शब्दों में तुम क्या कह सकते हो, तुम ऊपर से शुरू करो और अंदर घुसते जाओ फंक्शन के। कैसे, आप 4 से शुरू करोगे, 4 से शुरू करके ऐसे अंदर घुसते जाओ, 4 पे, फिर जाओगे तुम साइन पे, उसके बाद तुम जाओगे एंगल अंदर ब्रैकेट के अंदर 5x पे। कैसे, साइन 5x को एक बार के लिए x कंसिडर कर लो, ठीक है। x की पावर 4 है ये, क्या मैं कह सकती हूँ, अगर मैंने साइन 5x को x मान लिया, यस मैम। क्या x की पावर 4 का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन तुम्हें करना आता है? आता है। क्या होता है, यस। 4x की पावर 4 माइनस। x की पावर तो 3। देखो तुम्हारा पहला स्टेप, पावर का काम तुमने कर दिया, 4x की पावर 3 आ गया, ठीक है। लिख दो एक बार, 4x की पावर 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा ये 4 साइन क्यूब 5x, क्या यही आ जाएगा, ठीक है। पावर तुमने कर दी। नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका, कि आपको जाना है फंक्शन पे। फंक्शन क्या है, बेसिकली ये साइन 5x आपका फंक्शन है, और खाली एंगल की बात करेगा तो 5x, ठीक है। तो फंक्शन का आप करोगे, साइन 5x का क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन, cos 5x। क्लियर है। फंक्शन का हमने कर दिया साइन, सॉरी, साइन 5x का हमने क्या कर दिया, cos 5x, ठीक है। ये हो गया आपका cos 5x। अब देखो बच क्या गया, ये एंगल, ठीक है। अब इस एंगल का अलग से करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, आंसर क्या आएगा 5। यस मैम। तो तुम क्या बता दोगे, एक 5 और आ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 20 साइन क्यूब 5x cos 5x। क्या क्लियर हुई ये बात सबको, कि हमने किया कैसे, हमने पहले पावर को पकड़ा, फिर हम फंक्शन पे गए, उसके बाद हम कहाँ गए, एंगल पे, ठीक है। नंबर वाइज आपको सबका डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा देखो, तुम पूछोगे मैम हम साइन एक्स में क्यों नहीं कर रहे थे, देखो बेटा कर हम यहां भी रहे थे, ठीक है। देखो पावर तो इधर 1 है, तुम करोगे ना पावर वाला काम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा उसका आंसर। सीधा फंक्शन पे आ जाओ। फंक्शन क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, राइट। फिर हम कहा जाते हैं एंगल पे, एंगल क्या है x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो देखो ये जो चीज है ना ये 1 आ जाती है, राइट। इस वजह से ये आपको यहाँ दिखती नहीं है। यहाँ पे एंगल 5x हो गया था, तो जब डी बाई डी एक्स करा तो 5 आया, यहाँ हमें दिख गया। यहाँ खाली x था, इसका डी बाई डी एक्स कर रहे हो तो 1 ही आ रहा है, तो खाली आंसर cos x आ रहा है, तो तुम्हें क्या होता है, दिखता नहीं है। क्लियर है।
चलो आगे, एक दो क्वेश्चन करोगे तो इजी हो जाएगा। देखो अब ये देखो, पहले पावर, फिर आपका फंक्शन, फिर आपका एंगल, ठीक है। आप ये देख रहे हो ना कि अंदर घुसते जा रहे हैं हम, हर एक छोटी से छोटी चीज का डिफरेंशिएशन करना है। पहले पावर का करो, अगर मैं इस पूरे फंक्शन को x मान लूं और उसकी पावर 6 है, तो इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है क्या होता है, 6x की पावर 5। 5 इसको क्या लिख सकते हो, 6 साइन 5 10x, यही लिखोगे। x की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब क्या करोगे, फंक्शन का करोगे। फंक्शन है साइन ऑफ 10x, ठीक है, मतलब साइन x फंक्शन है बेसिकली, इस तरीके से लेके चलो, साइन x फंक्शन है। तो साइन x का क्या होता है, cos x, तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ, एंगल वही लिखना है जो है, ठीक है। अब क्या करोगे, एंगल पे जाओगे, मतलब ब्रैकेट में जो और अंदर लिखा हुआ है उस पे जाओगे, तो 10x लिखा हुआ है, 10x का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x। secant square। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता, इधर इधर भी वो 4 लिख देते, तो तुम क्या करते, अब इस 4 का भी करते, मतलब क्या, एक साथ में 4 और आ जाता, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। क्या क्लियर हुई चीज, मतलब तुम क्या कर रहे हो, अंदर घुसते जा रहे हो, हर एक चीज का डिफरेंशिएशन करना है, और दोबारा अल्टीमेटली जब चीजें समझाना। खत्म हो जाए ना, तब उसको बताना है, तो उसको बताना है कि आंसर आपका कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा देखो, पहले क्या करना है, पावर लेके चलनी है। नीचे वाले फंक्शन को पूरे को मैंने x ले लिया, x की पावर 6 है, ठीक है, x को मैंने क्या लिया है, साइन ऑफ टेंजेंट x, क्लियर है। इसका क्या करते हो आप, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, 6 आगे आता है, x की पावर में से 1 माइनस हो जाता था, मतलब 5। फिर मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, तो x की वैल्यू क्या थी, साइन, ये देखो पावर 5 है इसकी, तो 5 साइन ऑफ टेंजेंट x, ठीक है। उसके बाद आपको फंक्शन का करना होता है, यहाँ फंक्शन क्या है, बेसिकली साइन x, ठीक है, मतलब साइन का फंक्शन है, तो साइन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos tan ऑफ x, ठीक है। उसके बाद एंगल पे चलो, ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, tan x का क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x, क्लियर हुआ। कोई नहीं, एक दो और ट्राई करते हैं, ले ही नहीं रखा। यस मैम। अच्छा देखो, a की पावर x में थोड़ा सा काम अलग हो जाएगा। तुम्हें पता है a की पावर x पूरा एक इकलौता अलग से ही फंक्शन, राइट, ऐसा नहीं है कि a अलग है उसमें x अलग है, हम इस पूरे को a की पावर x कंसिडर करते हैं हमेशा, और ये पूरा एक अलग फंक्शन है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हें पता है a की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, a की पावर x। log a, ठीक है। तो अगर ये a की पावर x है, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, a की पावर x एज इट इज, मतलब साइन ऑफ 10x एज इट इज, इंटू में log a। उसके बाद हम कहा जाएंगे, इस पावर के ऊपर, इस पावर का करो, अब पावर का करोगे तो क्या आएगा, देखो क्या है बेटा, ये साइन ऑफ टेंजेंट एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 10x, इंटू में इस ब्रैकेट का करो, एंगल का करो, 10x का क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये आपका क्या हो गया पूरा, secant square x। क्लियर हुआ। तो अगर इसी तरीके से ये कर सकते हो, ये वाला बताओगे एक बार, a की पावर x, इसमें a की वैल्यू 4 है, a की पावर x ही है ये, ठीक है। तो पहले तो a की पावर x का ही कर दो, a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x का होता है, log a की तो पहले एज इट इज पावर लिख log दो, 4 की पावर साइन ऑफ x प्लस 7 10x, तो एज इट इज लिख दिया, और log ऑफ 4, ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू 4 है। उसके बाद आप ये इसका करोगे, 4 इसका करोगे तो फंक्शन देखो, साइन x का फंक्शन है, तो हाँ, तो cos cos x। ऑफ x प्लस 7 टेंजेंट x cos आ x जाएगा। उसके बाद देखो अंदर जाओ, ब्रैकेट के अंदर जाओगे तो देखो एडिशन में है, बेसिकली इसको लिख लो एक बार, डी बाई डी एक्स तुम करोगे x प्लस 7 टेंजेंट x, ठीक है। तो अब क्या करोगे, एडिशन में है, एक बार इसके साथ ले जाओ, एक बार इसके साथ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा, ये तो एज इट इज लिख लेना, इनटू में देखो क्या मैं ऐसे लिख दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7 10x, ठीक है। कैसे सॉल्व होएगा ये तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 7 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 7 डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स,
मतलब क्या, स्क्वायर एक्स। ये वाला जो पार्ट है मैंने सॉल्व करके ऐसे लिख दिया, तो तुम लिख देना इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में ये पूरा आंसर जो भी आया है, ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस मैम। मतलब बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ कि ये पूरा रब कर देना और इसके मल्टीप्लाई करके ये 1+7 सेकंड स्क्वायर एक्स लिख देना। चलो तो अब ये बताओ, लॉग वाला आ गया अब। देखो यहाँ पे वही चक्कर है, पावर वाला, पहले पावर का करोगे ना तो 1 ही आएगा, पावर का खेल खत्म। फंक्शन पे आओ, फंक्शन क्या है, लॉग एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। तो तुम लिख दो पहले, फंक्शन का हमने कर दिया भाई 1/x हो जाएगा ये, क्योंकि x यहाँ पे इतना बड़ा दे रखा है आपको, ठीक है। लॉग एक्स का कर दिया, अब ब्रैकेट वाले का करो। ब्रैकेट वाले का करोगे d/dx, तो ऐसे लिखोगे ना, पहले लिख लो एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट का करके बता रही हूँ बस, इसके साथ भी ले जाओ, इसके साथ भी ले जाओ और इसके साथ भी ले जाओ, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस d/dx ऑफ कॉस क्यूब एक्स प्लस d/dx ऑफ 7। बताओगे मेरे को इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर? साइन स्क्वायर एक्स का तो मैम कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नहीं बेटा, कैसे होएगा, अभी वो यूज करो ना, पावर फंक्शन एंगल वाला 1 कॉन्सेप्ट। माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नहीं बेटा, माइनस कैसे आ गया, कंफ्यूज हो रहे हो। देखो मैंने क्या कहा था, इसको x मान लो, ये बेसिकली क्या है, x की पावर 2। इसका कैसे करते हो तुम, 2x, तो इसकी वैल्यू लिख दो x की, ठीक है, x की वैल्यू यही थी, साइन x को मैंने x माना था, ठीक है। ये आपने पावर का कर दिया, अब आप करोगे फंक्शन का, फंक्शन है साइन x, साइन x का क्या होता है, कॉस एक्स। cos x, ठीक है। फिर हम करते हैं एंगल का, एंगल था x, तो x का करोगे d/dx करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो बेसिकली साइन स्क्वायर x का आपका ये होएगा, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ये कैसे गिवन है, ये इन्होंने ऐसे करके लिखा हुआ है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स और फिर इसका d/dx करना है, ऐसे लिखा हुआ है ना, तुमने किया हो तो। साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखा हुआ है उन्होंने, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कर रखा है, इसको एफ एक्स मान लिया, इसको जी एक्स मान लिया और प्रोडक्ट रूल लगा के इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, ठीक है, क्लियर है? यस। यस तो अगर आपको Yes, ma'am. एक बार अपने मेथड्स जरूर देख लेना बेटा, मैं कुछ अलग बता दूं तो मेक श्योर तुम अपने एनसीईआरटी वाले मेथड्स करो, वहां पे जब पेपर दोगे कहीं तुम मेरे पढ़ाए हुए कर दो और वहां तुम्हें नंबर ना मिले, ठीक है। ये मैंने वैसे बता दिया है, एनसीईआरटी में तुम्हें प्रोडक्ट रूल करके दे रखा है ये, और मैंने दूसरे तरीके से तो भी तुम्हें बता दिया है, तो जो भी मन करे वो वाला कर लेना, मतलब पेपर में तो यही वाला करना जो एनसीईआरटी में दे रखा है, यहाँ पे अवंती पे जो टेस्ट हो उसमें ये करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये आपका आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसको तुम कुछ लिख सकते हो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x, ठीक है, हटा के इसको लिख दूं साइन 2x, तो ये तो बेसिकली सॉल्व करके आ गया साइन 2x। ऐसे ही ये करना है, अब ये तुम करके बताओ मुझे, d/dx ऑफ कॉस क्यूब एक्स, पहले पावर का करना, फिर फंक्शन का, एक्स फिर एंगल। प्लस साइन एक्स। नहीं 3, मैम 3 cos स्क्वायर हाँ एक्स माइनस साइन एक्स। ये मत भूला करो कि तुम पावर आगे कर रहे हो, तो 3 कॉस इस पावर में एक माइनस करना होता है, ठीक है। फिर तुम फंक्शन पे जाते हो साइन एक्स, उसके बाद तुम एंगल पे जाते हो, एंगल तो एक्स ही है तो 1 ही आ जाएगा, तो ये आ गया आपका इसका आंसर, ठीक है। 3 कॉस, मैम माइनस भी आएगा ना? हाँ बेटा मैम माइनस माइनस साइन चलो नहीं आएगा। बेटा, हाँ हाँ लिख दिया बेटा, 3 कॉस स्क्वायर 2x, अच्छा अच्छा ठीक है। सलोनी माइनस मल्टीप्लाई लिखा हुआ है क्या ये बच्ची ने, अच्छा मल्टीप्लाई है तो यस ठीक है, मैम। ठीक है ठीक है, मल्टीप्लाई है तो ठीक है। तो ये देखो यहाँ लिख दो माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, और इसका तो क्या हो जाएगा, 0। 0, ठीक है। तो ये लिख लोगे, ये पोर्शन तुम्हें, अरे ये पोर्शन तुम्हें मल्टीप्लाई करके लिखना है, यहाँ पे लिख दोगे इधर ब्रैकेट में डाल के कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब लिख देना इसको ब्रैकेट में डाल के, या फिर ऐसे लिख दो, डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ मैं, इस पूरे को सॉल्व करके मैंने ये आंसर निकाला है, तो मैं क्या लिख दूं, आंसर मेरा ये आएगा, क्या ये आ जाएगा आंसर, ये, यस मैम। ठीक है। चलो बेटा आगे, ठीक है चलो, यस मैम। ये बताओ, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, साइन 2x समझ नहीं आया, कहाँ है बेटा साइन 2x,
साइन स्क्वायर एक्स समझ नहीं आया आयुष? बेटा तुम ये करो, मैं इतने उसको समझाती हूँ। ठीक है, देखो बेटा साइन स्क्वायर एक्स क्या है, पहले पावर सॉल्व करो। ठीक है, इस तरीके से समझ लो तुम x की पावर n कैसे सॉल्व करते हो, n x की पावर n माइनस वन, ऐसे ही करते हो ना, यहां भी ऐसे ही करो, पावर आगे ले जाओ साइन x, और पावर में से तुमने क्या माइनस कर दिया, वन माइनस कर दिया, तो ये तो वन ही हो गया, राइट? तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब पावर कर ली तो नीचे आओ, तो नीचे क्या है, फंक्शन साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, मान लो यहाँ 4x होता, ठीक है, तुमने फंक्शन का कर दिया, अब जाओ तुम इसके एंगल पे, एंगल क्या है 4x, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डी बाई डी एक्स, 4x क्या आ जाएगा 4, तो आंसर क्या आ गया 8 साइन एक्स कॉस एक्स। क्लियर हुआ? अगर इसी तरीके से आपको इसका करना है तो आप कैसे करोगे, पावर आगे लेके जाओ 4, एक पावर मतलब एक माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स, पावर का काम कर दिया। अब आओ फंक्शन पे, cos x फंक्शन है उसका क्या करोगे, साइन एक्स विद अ माइनस साइन, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, मान लो यहाँ एंगल होता 2, अब तुम क्या करते, एक एंगल का भी करते, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या होता 2। क्लियर है? अच्छा, अगर tan स्क्वायर एक्स होता, चलो tan क्यूब एक्स ले लो, ठीक है, तो कैसे करते, पावर आगे ले जाओ और एक पावर में से माइनस कर दो, ये हो गया। फिर आओ फंक्शन पे, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, इतना है। पर बाय चांस यहाँ पे इन्होंने एंगल भी कुछ अटपटा दे रखा होता, मान लो 6x दे रखा होता, तो तुम क्या करते, फिर एंगल का करते, तो एंगल का क्या आ जाता 6। ठीक है, इसी तरीके से मान लो तुम्हें ये दे रखा होता कोसिकेंट 10x, ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, पावर आगे ले आओ, पावर में से एक माइनस करो, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट 9x इनटू में, अब फंक्शन का करो, फंक्शन है कोसिकेंट x, कोसिकेंट x का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट x कॉट x, यही होता है ना? ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका इस रेड वाले का आंसर। लेकिन अगर वो एंगल माइनस कोट एक्स। नहीं, माइनस कोसिकेंट x कॉट x होता है ना बेटा, ठीक लिखा है ये। मान लो यहाँ पे इन्होंने 8x दे रखा होता, तो आप क्या करते, एंगल का भी करते, तो क्या आ जाता 8। क्या अब क्लियर हुआ बेटा आयुष? क्या तुम मेरे को सब बता सकते हो अब इसका आंसर, कॉट ऑफ 8x? सेम इसी मेथड से। अच्छा 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 आयुष, ये प्रॉब्लम था तुम्हारा। अरे बेटा, जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था ना, तो हमारे पास आ रहा था 2 sin x cos x, ठीक है, पावर आगे की, फिर फंक्शन का किया, तो ये आंसर आ रहा था। इसको लिखा था बेटा मैंने sin 2x, 2 sin 2x का ये फॉर्मूला होता है ट्रिगो में, sin 2x इज इक्वल्स टू 2 sin x cos x, ठीक है, ये मैंने इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, इसको फिर मैंने ये लिख दिया। क्लियर हुआ अब? अच्छा, मैंने ऐसे ही समझा दिया, चलो कोई नहीं, तुम्हें सारे रेशियो समझा दिए, तो मेरे को ये बता दो अब इसका आंसर बताओ, क्या करोगे, पावर आगे ले जाओ, पावर में से एक माइनस करो, तो cot 7x, फिर आओ फंक्शन पे, cot x का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ये हो गया, व्हाइट वाले का काम हो गया। लेकिन आपको, अगर आपको ऐसे दे दे 20x, तो अब क्या करोगे, एंगल का भी करोगे, तो क्या आ जाएगा, एक 20 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? करना आया? आई थिंक अब आ गया होगा, काफी सारे एग्जाम्पल समझा दिए। ठीक है, तो क्या तुम मेरे को इसका करके बताओगे? नंदिता बेटा प्लस नहीं, बेटा प्लस नहीं, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई। हाँ मधु बेटा ठीक है, नहीं 1537, देखना पड़ेगा मेरे को, आंसर एक्चुअली याद नहीं है। नंदिता बेटा आपको प्रॉब्लम समझ आई? आप देखो कॉस, एक एक मिनट, कॉट 8x आप ऐसे लिख रहे हो, कॉट 7x इंटू, अपनी तरफ से हम हमेशा इंटू लगाते हैं, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये हो जाएगा आपका कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स विद अ माइनस साइन। तो आंसर यहाँ जब लिखोगे ना, तो मल्टीप्लाई आएगा। नंदिता बेटा प्रॉब्लम क्लियर हुई? ठीक है, Yes, ma'am. एक और तुम मेरे को करके बता दो, सारे बच्चे करके बताना, क्योंकि अगर वो चीज नहीं आएगा ना बेटा, तो फायदा नहीं है ना फिर आगे पहुंचने का। इसका करके बताओ, और सारे चैट बॉक्स में लिखना, मैं समझ जाऊंगी, ऊपर नीचे करके लिख देना, कुछ भी समझ जाऊंगी मैं, बोलेगा कोई नहीं माइक पे।
ओम बेटा आप भी रेगुलर नहीं रहते हो क्लास में? ठीक है, बाकी बच्चे? ठीक है हर्षित बेटा, ठीक है ठीक है। ओम आपका, आप रेगुलर बेटा ये वाला और ट्राई करो एक बार। ठीक है, हो गया तुम्हारा क्लियर। एक दो बार प्रैक्टिस और करोगे ना तो और अच्छे से आ जाएंगी चीजें। कुछ एग्जांपल्स तुम्हें मैं दे दूंगी जो थोड़े डिफरेंट हो। ये तो चलो हमने सिंपल सिंपल कर लिए, कॉट 9 देख लिया, कोसिकेंट 10 देख लिया, कॉस कॉस 15 देख लिया। कुछ कॉम्प्लिकेटेड से थोड़े दे दूंगी, उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है विवेक बेटा। इसको कैसे करोगे, आपको डी बाई डी एक्स ऑफ इसका निकालना है, ठीक है। हाँ मधु चेक करते हैं एक बार, चेक करते हैं एक बार। एग्जैक्ट आंसर मैं भूल गई, मुझे याद तो था पर अभी भूली हूँ, अभी अभी ताजा ताजा भूली हूँ बस। तो बेसिकली आपको डी बाई डी एक्स ऑफ इसका निकालना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू एक्स की पावर 50, राइट। इसने पूछ रखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। मतलब बेसिकली मैं लिख सकती हूँ एफ डैश 1 पूछ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। क्लियर है, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है आपसे। तो देखो ये पता है आपको, सब फंक्शन ऐड कर रखे हैं इन्होंने, तो अलग अलग ले जाओ तो ये ऐसे हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स Yes, ऑफ ma'am. एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अप टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 50। अब सब में एक ही फॉर्मूला लगना है। ये तो देखो जीरो ही हो जाएगा, कांस्टेंट है। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1। अब तुम्हें ना 0. ये नहीं, जीरो नहीं बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स देखो ऐसे मैम होता 0 है डी एक्स की बाई डी पावर 1। एक्स 1 का कह रहे थे. अच्छा ठीक है, अब तुम्हें वैसे तो तुम्हें पता चल गया भाई ये एक्स की पावर 1 एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं n एक्स की पावर n माइनस 1। बट अब आपको याद हो जाना चाहिए कि x का अगर कोई डिफरेंशिएशन करने को बोल ले तो आंसर 1 है, ठीक है। इसमें आपको ये फॉर्मूला अब अप्लाई नहीं करना, आपको पता चल गया यहाँ से आया है, तो अब आपको याद हो जानी चाहिए कि भाई x का तो 1 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर आगे ले 2x जाओ और एक्स की पावर में 1 माइनस कर दो, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। 2x. लास्ट तक यहाँ, हाँ ठीक है बेटा, यहाँ तक क्या हो जाएगा 50x की पावर 49। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम. ये हमने Yes, निकाल ma'am. लिया डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स निकाल लिया, पर हमें तो एफ डैश 1 निकालना है। तो मैं क्या करूंगी, एक्स की जगह 1 पुट कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू जाएगा ये 50 तक। ये क्या है बच्चे, कहिए एपी है? यस एपी भी है, आप एपी का सम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट अब आपको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या था, एन इंटू में एन प्लस 1 बाय में 2। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो एन की वैल्यू 50 पुट कर दो, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। तो 25 इंटू 51 मधु यही आ रहा था, नहीं 7 7 नहीं आएगा इसमें, यूनिट डिजिट आपकी 5 आएगी। मैम गलत हो गया, मैंने देख ली क्या गलती है। ठीक है, कहाँ गलती हुई, कौन से स्टेप में हो रखी है? इसी में हुई होगी मेरे ख्याल से। नहीं मैम, ये जो लिखा था ना 3x स्क्वायर, मैंने बस 3 लिख के छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, नहीं एक्स की पावर एन जब भी आए पावर आगे करो और पावर में से एक माइनस करो, ठीक है। हाँ 1275 ठीक है, 1275 ठीक है, समझ आया बेटा, इजी था, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। क्लियर है, चलो आगे। यस मैम. अब ये तो तुम बता दो, ये तो मैं करा चुकी वैसे, बोनस क्वेश्चन हो गया तो गलती से छप गया। 2 sin x into cos x, यानी sin पहले 2x. पावर का, पहले क्या करते हो, पावर आगे ले जाओ, पावर में से एक माइनस कर दो, ये बच गया, फिर फंक्शन का करो, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 2x। आपकी एनसीईआरटी में कैसे कर रखा है ये, इन्होंने लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसको एफ एक्स, इसको जी एक्स मान के इन्होंने प्रोडक्ट रूल लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर सेम आएगा। क्लियर है, चलो यस यस मैम. ये बताओ, इसका भी डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैम क्वेश्चन रूल लगेगा इसमें, अलग अलग लगा लेंगे दोनों इसको. हाँ
मतलब कई बच्चे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। बेटा एलसीएम लेके ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा, जरूरत नहीं है करने की। आप क्या करो, आप और भी कर सकते हो कुछ। भाई हमें डी बाई डी एक्स ऑफ इसका निकालना है, राइट, इसका। क्या करो, डी बाई डी एक्स इसके साथ भी ले जाओ, डी बाई डी एक्स इसके साथ भी ले जाओ, क्योंकि दोनों फंक्शन माइनस साइन के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं क्या ऐसे लिख दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 2/x+1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x²/3x-1। क्या कुछ गलत है इसमें? ये बहुत आसान पड़ेगा आपको। एलसीएम लेके करते तो बड़ा पेचीदा काम हो जाता। ठीक है, अब तो इजी हो गया। हालांकि अब भी हमें क्वेश्चन रूल ही लगाना है, बट अब इजी हो गया थोड़ा। देखो टू तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो तो 1/x+1 बचा, राइट। तो इसका कैसे करते हो तुम, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब x+1 का स्क्वायर, x प्लस नीचे वाला एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, मतलब ऊपर तो 1 ही है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, राइट। ठीक है, ये क्या हो गया 2। अच्छा ये हो गया आपका x+1, अच्छा इंटू 0 हो जाएगा ये तो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1, 1 तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 ही हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x+1, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बताओगे 2 मैम। कैसे बेटा? मैम 1। काफी समझ आया आपको? डी बाई डी एक्स ऑफ x+1 है, इसके साथ ले जाओ, इसके साथ ले जाओ, dx बाई डी एक्स हो जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ 1, ये तो 0 ही हो गया, कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये Yes, पूरा ma'am. क्या हो गया ओवरऑल 1, ये आ गया आपका 1 + 0 और इनटू में एक 1 था, तो ये तो 1 हो गया, 1 × 1 1 ही हो गया, ठीक है। अपॉन में क्या है x+1 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, देखो ये 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाइड है, ये हो गया -2 अपॉन में x+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्या इसी तरीके से ये वाला कर लोगे, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाला एज इट इज, वही वाला सेम काम? Yes, मैम। ठीक है, ये बताओ इसका आंसर बताना, चैट बॉक्स में बताना, कोई माइक पे नहीं बोलेगा। तानिया बेटा समझ आ रहा है? ओम बेटा आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। देखो इस बच्चे को सुन तो रहा ही होगा, है ना, तभी तो ये क्लास ले रहा है। अगर सुन ही नहीं रहा होता तो क्लास में क्यों बैठा होता? तो अगर इसको सुन रहा है तो ये मेरी जवाब क्यों नहीं दे रहा? नहीं बेटा वो ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ, आप रेगुलर नहीं लेते ना क्लास, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। और आप अगर रेगुलर नहीं हो तो आप क्यों नहीं हो रेगुलर, रीजन तो दो ना मुझे। कहीं और कोचिंग लेते हो या वट एवर इज द प्रॉब्लम, पता तो होना चाहिए मैम को। वन प्लस ओके ठीक है बेटा ओम में, हाँ ठीक है सलोनी, करेक्ट है बेटा। बाकी कहाँ फंस गए? मयंक बेटा किधर फंस गए आप? पिछली बार तो करेक्ट आंसर दिया था आपने। मधु नहीं हो रहा बेटा सॉल्व? मैम मेरा तो 0 आया। अरे 0 कैसे आ गया आपका? क्या किया आपने मुझे बताओ, मैं बताती हूँ हमें प्रॉब्लम कहाँ आई है। देखो आपको इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, राइट, ऐसे निकालना है आपको। तो इसके साथ ले जाओ, इसके साथ ले जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। देखो ये तो 1 ही हो जाएगा, राइट, 1 प्लस 1/x को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर -1। तो बेसिकली हमें डी बाई डी एक्स निकालना है x की पावर -1 का। कैसे करते हो, पावर आगे ले जाओ -1 और पावर में से एक माइनस कर दो,
तो ये हो गया -1 एक्स की पावर -2। इसको क्या लिख सकते हो, -1 में एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 बाई एक्स स्क्वायर। समझ आया? मैम ऐसे करना था, मैंने तो सोचा ही नहीं जरा सा भी। आपने कैसे किया वो बताओ ना। मैम वो नहीं था डिवाइड वाला, मैं वो किया। तो उससे भी बेटा आंसर तो सेम ही आएगा। ये देखो डिवाइड वाला करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स आएगा, राइट। फिर तुम क्वेश्चन रूल लगाओगे, एक्स स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज, अरे रुको, हाँ नीचे वाला एज इट इज और ऊपर वाले का 2x माइनस माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का 1। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो गया आपका 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ गड़बड़ की होगी तुमने। यस मैम। अच्छा तुमने सब काट के इधर 0 ही कर दिया। ये सही है, ध्यान रखा करो बेटा कैलकुलेशंस में। ये बताओगे चैट में बताना। जितने आंसर्स करेक्ट दोगे ना छोटी छोटी चीजों के, उतना मान लो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि आगे जब बेटा बड़ा क्वेश्चन जब करोगे ना, तो उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कहीं हम कुछ और ही लगा रहे हैं। यही चीजें जो छोटी छोटी हैं वो पूरा पेज भर दोगे, उसमें पता नहीं कितनी हजार बार यूज हो रही होंगी, ठीक है। इतना डिफरेंस होता है बड़े और छोटे क्वेश्चन में। यहाँ तो ये एक चीज सिंपल यूज कर रहे हो, वहां पे उस बड़े क्वेश्चन में ये छोटे छोटे पॉइंट्स अलग अलग जगह यूज करोगे, इसलिए वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। फटाफट बताओ। पावर फंक्शन और क्या बोलते हैं उसको, एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा के कर लो ना। पावर तो 1 है बेटा। ठीक है ओम बेटा, काफी बेटा गड़बड़ कर दी गड़बड़। आयुष आपका भी ठीक है। देखो पावर क्या है, 1 1 आगे करो, 1 में से 1 माइनस करोगे तो 0 ही हो गया, तो कुछ समथिंग टू द पावर 0 तो 1 होता है, राइट। तो उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा। मैम फिर पावर 2 दिखी गलती से हो गया। अच्छा तो कोई नहीं। अच्छा उसके बाद आते हो फंक्शन पे, फंक्शन है sin 2x, तो इसका हो जाएगा cos 2x। फिर आता है आपका एंगल, एंगल है 2x, तो इसका हो जाएगा 2, तो आंसर हो गया cos 2x। क्लियर है? ठीक है ओके मैडम नंदिता बेटा, ठीक है तुम्हारा भी। अच्छा ये तो मैं घर के लिए दे रही हूँ मैं, मुश्किल क्वेश्चंस मैडम ने घर के लिए दे दिए हैं। कैसे करोगे दोनों को तुम बता दो, हिंट दे दो मुझे। एनसीईआरटी के ही हैं तुम्हारे। मैम वो डिवाइड वाला लगा के। हाँ क्वेश्चन डिवाइड रूल वाला लगा लेंगे मैम। क्वेश्चन रूल लगा लेना, और ऐसे भी कर सकते हो, किसी बच्चे का मन ऐसे हो भाई इसको अलग अलग कर लो, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो अब, 10x नहीं cot x। कोट हाँ एक्स मैम। ठीक है। इसका अलग से कर लेना, इसका अलग से कर लेना, ये भी आसान रहेगा, ये इजी पड़ेगा वैसे, ठीक है। देखो छोटी छोटी चीज होगी, अब क्वेश्चन रूल लगाओगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? ऐसे कर लेना, ये इजी पड़ेगा। अब तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। देखो सेकंड वाले का तो डी बाई डी एक्स करोगे तो cot x का क्या होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये बहुत आसान पड़ेगा। ऐसे ही तुम इसको अलग अलग कर लेना, x बाई 10x प्लस कॉस एक्स बाई 10x, ठीक है। इसका तो क्वेश्चन रूल लगा के कर लोगे। ये तो देखो कुछ अच्छा ही बन जाएगा। ये क्या होता है sin x cos x। तो साइन एक्स नीचे आ जाएगा, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। अच्छा नहीं बना, ये तुम्हें पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन रूल लगा लेना इस पे भी, ठीक है। दोनों ट्राई करके देखना और कर लेना बेटा ट्राई। ये वाला भी ऐसे ही कर लोगे क्वेश्चन रूल लगा के। यस मैम। अच्छा इसका बताओगे मेरे को, नीचे वाले का, सिर्फ नीचे वाले का पूछ रही हूँ। अगर ऐसे आ जाता तो इसका डी बाई डी एक्स क्या होता। n साइन की पावर n -1 x इंटू मैक्स कोस एक्स। वेरी गुड, ठीक है समझ गई। एन साइन एन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और बाय चांस यहाँ एक 10 और लगा होता एंगल के साथ, तो एक 10 इंटू में आ 10 हो जाता। ठीक है। क्लियर है? अरे यस काफी बेटा, अभी मैं जा नहीं रही, एक मिनट रुको। थैंक यू बोल दिया उसने तो। एक दो क्वेश्चन में मैं वैसे बता रही हूँ, तुम्हें ट्राई करने हैं, ठीक है। इसमें भी कर लोगे, लगा लोगे इसमें भी यस मैम क्वेश्चन क्वेश्चन रूल, रूल लगा लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन अच्छा तो इसमें रहेगा। मैंने सीडी फॉर्मूला लगा के करके नहीं देखा, तुम करके देखना एक बार।
कि तुम ऊपर भी CD फॉर्मूला लगा, sin C प्लस sin D वाला, और नीचे भी sin C प्लस sin D वाला। वैसे मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड ही बनेगा, आसान तो बनेगा नहीं। स्टिल भाई अब दिमाग में आ सकता है ना भाई, sin C प्लस sin D वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, नीचे लगा सकते हैं sin C माइनस sin D। तो हमें पता होना चाहिए हर मेथड से कैसे होएगा। मैंने करके नहीं देखा है sin C D से, कॉम्प्लिकेटेड बनेगा मेरे ख्याल से। क्वेश्चन रूल से कर लेना, अगर उससे नहीं हो तो क्वेश्चन से ठीक ठाक बनेगा, बड़ा बहुत बनेगा, बट ऐसे ये कर लोगे? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। एक मिनट, आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, ये बताओगे? लास्ट क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ये तो तुम मेरे को अब मुंह जुबानी बता दो। मैम 9x dx square पावर 5x प्लस plus 4 plus नहीं बेटा, जो आप बोल रहे हो आप ठीक है, एक्स ठीक बोल, जब आप पावर आगे लेके जा रहे हो, ठीक है, तो 3 आप आगे लेके जाओगे तो 3 इंटू 3 9 9x की एक्स पावर स्क्वायर। 2 आगे लेके जा रहे हो तो 10x, राइट? पावर 4x को तो तुम 4 ही लिखोगे और 2 को तो 0 ही लिखोगे। ये आ गया आपका f डैश x। आपको निकालना क्या है? f डैश ऑफ 3। मैम 2 भी तो 0 होगा। हाँ तो 0 ही तो है बेटा। ये 4x 280 नहीं है ये, अरे ये कुछ नहीं है, 2 है बस खाली, ठीक है। और इसको मैम मैंने, अगर 280 भी रहता तभी तो वो भी तो 0 ही रहता वैसे। हाँ ठीक है, कई क्वेश्चंस में आपको विद रिस्पेक्ट टू t दे देगा, ठीक है, d बाई डी टी निकालो, ठीक है, और आपको ऐसे दे देगा 2t प्लस 4 प्लस 6t स्क्वायर। इस केस में आपको t के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करना है। मतलब क्या करना आपको ऐसे ही है, लेकिन अब देखो आंसर क्या हो जाएगा, जैसे इसका 12t प्लस 0 प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ रहे हो? मतलब x की जगह t दे दिया, तो जब हमें t के विद रिस्पेक्ट टू करना होगा ना, तब हम t को कुछ ना कुछ कंसिडर करेंगे। यहाँ पे अगर t आ जाएगा तो वो कांस्टेंट ही माना जाएगा, ठीक है? क्लियर है? नहीं आया समझ? कोई नहीं, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं। एक क्वेश्चन मैंने विद रिस्पेक्ट टू टी का भी ले रखा है। ये तो आपको बोल दिया है इन्होंने, डी बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो तो हो रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार डी एक्स की विद रिस्पेक्ट में बोले वो तो आपको ऐसे भी बोल सकता है डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी टी निकालो, डी बाई डी वी निकालो, डी बाई डी जेड निकालो, तो कुछ ना कुछ ऐसा देगा वो, ठीक है। तो वहां पे आपको वो कांस्टेंट नहीं लेने। फिर अभी आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे थे और वहां टी दे दे, तो ये उस चीज के लिए कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको f डैश x तो आपने निकाल लिया, आपको f डैश 3 निकालना था, डेरिवेटिव की वैल्यू एट 3 निकाली, तो आप क्या करोगे, x की जगह 3 पुट कर देना, ठीक है, आपका आंसर आ मैम जाएगा। कर लिया, 115 Clear है? आंसर आया। हाँ 115 ही आएगा बेटा, ठीक है। क्लियर? अब तुम्हारी क्लास कल भी है क्या या परसों है? परसों आई थिंक तुम्हारी अब। यस मैम, कल नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, परसों है।